नमस्ते एवरीवन। मैं हूं जय कृष्णवेनी, योर वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। हमारे इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट जर्नीज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट, जो वास्तु शास्त्र में काफी लोग इनको जानते हैं। एंड ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 10 years। एंड उनकी एक्सपर्टीज इतनी अच्छी है कि बहुत सिंपल तरीके से उनके रेमेडीज काफी फेमस हैं। बिकॉज वास्तु में हर किसी को लगता है वास्तु इज ऑल अबाउट डेमोलिशन। आज हम उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। एंड लेट मी वेलकम आवर गेस्ट, एस्टीम्ड गेस्ट विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मिस्टर मयंक बुद्धिराजा जी। सर नमस्ते। सभी को नमस्ते। कृष्णा बेनी जी, आपको भी नमस्ते। Thank you, Mayank sir, for taking out time and coming here today and gracing our podcast series. So tell us about you, how you started Vastu. Tell us something about you to our audience कि आप पहले क्या करते थे and how your journey started. सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में आने से पहले मैं खुद नहीं आया हूँ। मैं सेकंड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली में जिसने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया है। इस विद्या को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। मेरे Okay. पेरेंट्स, मेरी मैटरनल फैमिली में काफी मेरे रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी इस विद्या को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और माय फैमिली इज देयर इन हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, रांची, कोलकाता। एंड उसके बाद जब हमने अपने घर में बहुत साल पहले, ये 2003 या 4 की बात, 2002 या 3 की बात है। उस समय फेंग शुई इंडिया में मतलब अपनी जड़ बना रही थी, पैर रखे ही थे। साउथ ईस्ट नेशंस में तो प्रचलित है ही है। तो वहां पर उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने घर में एक लाफिंग बुद्धा हमें किसी ने दिया। एंड हमने उसको, पता नहीं था, सब कॉन्शियसली और कॉन्शियसली हमने उसको अपने घर में प्लेस किया। एंड वो दिन था और आज का दिन है जब लाइफ ने पूरा एक टर्न ले लिया, पूरा चेंजेस ले लिए। और उस प्रोडक्ट को जब हमने जिन्होंने दिया था वो एज गिफ्ट के तौर पे दिया था। बट जब हमने उसके इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट देखे तो इतनी रुचि आई कि वी वांटेड टू लर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट, हाउ अ सिंपल प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन मेक सच वंडरफुल चेंजेस। तो इसके बारे में फिर हमारे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया इसको पढ़ना। एंड इवेंचुअली वी गॉट इनटू वास्तु। और फिर 2013 में मैंने महावास्तु सब्जेक्ट के अधीन में मैंने उनके मतलब लिया। और ओवर द टाइम पीरियड इस सब्जेक्ट में बहुत रिसर्च करता आया हूँ और करता रहूंगा, अभी भी कर ही रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं वास्तु लर्नर। और जब लोगों को फायदा मिलता है इस कंसल्टेशन से या छोटी छोटी चीजों से, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। आई थिंक सेम फीलिंग आती होगी जब एक डॉक्टर किसी के मतलब रोगी काया को निरोगी बना पाते हैं। तो हम भी लोगों की लाइफ में से जब प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए परमानेंटली टेम्परेली हटा पाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यही एक बूस्ट है मेरी लाइफ में जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू हेल्प आउट पीपल विद जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। जैसे आपने बोला कि दैट जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसका कोई लिमिट नहीं है, एंड वी ऑल वर्क फॉर दैट सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे, कि हमने किसी का काम किया और उनकी लाइफ में चेंजेस ला सके। दैट्स व्हाट इट मैटर्स। जैसे आपने कहा कि आपके मैटरनल फैमिली में पहले से ही था वास्तु एंड ये साइंसेस, आपको पर्सनली कब इसमें इंटरेस्ट होने लगा? वाज देयर समथिंग व्हिच यू गॉट रिलेटेड? पेरेंट्स को तो मैं देखते आ रहा था। ऑल्सो जब मैं जब वो टॉपिक कर रहे थे तब मैं आई वाज इन माय हायर स्टडी। बट 2013 में जब मैंने महावास्तु जब मैंने किया और पता चला कि ये एक साइंस है जिसको साइंटिफिकली प्रेजेंट किया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल है, साइंटिफिकली है एंड कैलकुलेटिव है। एंड मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कैलकुलेशंस एंड ऑन पेपर थिंग्स जल्दी समझ में आती है। यस। तो ये जब और जितना लॉजिकल लगा, एंड आई सेड नहीं, ये वो किक है लाइफ में जो मुझे करनी चाहिए। तो इवेंचुअली इस साइंस में आकर और इसको आगे लेके गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वास्तु जो उन्होंने किया है सिर्फ उसी को कर रहा हूँ, बट रिचुअल वास्तु जिसको हम एंशियंट वास्तु बोलते हैं, दोनों को ही साथ लेकर चल रहे हैं। एंशियंट ट्रेडिशनल वास्तु हमारे को बेस देता है,
एडवांस वास्तु हमारे को करने की समृद्धि देता है कि आसानी से हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, और क्योंकि ना तो आज क्लाइंट के पास टाइम है, ना पेशेंस है, उन्हें भी क्विक रिज़ल्ट चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हम क्लाइंट को और अपने साइट्स पर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से शुरू हुई 2013 में वो किक मिली थी मुझे, जहाँ से मुझे बूस्ट मिला कि आई शुड वर्क। जैसे आपने कहा कि यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो साइंस से रिलेटेड एंड इट इज प्योरली अ साइंस, सो आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाए। अब हम देखते हैं जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कहीं ना कहीं साइंस से हटके भी जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है? लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से काफी रिलेट करते हैं, जो कि नहीं है, इट इज प्योरली अ साइंस। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मयंक जी? देखो वास्तुशास्त्र सिर्फ रेमेडीज़ नहीं है, वास्तुशास्त्र सिर्फ टोटके नहीं है, वास्तुशास्त्र सिंपल चीज़ों पे प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि जो आजकल के टाइम पर मैं बोलूँगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का भी वही प्रिंसिपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। यस। वास्तु कहता है कि आपके घर में नेचुरल लाइट एम्पल आनी चाहिए, जितनी आ सकती है, वेंटिलेशन होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी हर चीज़ को तरीके से रखना चाहिए। तो फेंग शुई और वास्तु भी कहता है कि एनर्जी को जितनी जगह मिलेगी फ्लो करने के लिए, फ्लो ऑफ करने। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी आपको भी अच्छा लगता है। मान लीजिए आप किसी अननोन घर में गए हैं, वहाँ कोई नहीं है और आपको चाय बनानी है। किचन में सारे सामान सामने ही पड़ा है, इज़िली आप ढूँढ पा रहे हो। तो वो आसान चीज़ है। वास्तव में ये कहता है कि आप अपने घर को, अपने ऑफ़िस को, फैक्ट्री को अगर इस तरीके से रख रहे हैं कि हर चीज़ आपको आसानी से बट आप रीच कर पा रहे हो, दैट इज़ प्योर वास्तु। उसके बाद एनवायरमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है, जैसे कि बायोफिलिक डिज़ाइन्स हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्स को अपने आर्किटेक्चर में इंक्लूड जब हम करते हैं, तो हार्मनी मिलती है, नेचर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, आप अगर अपने बेडरूम में डार्क कलर्स लगाते हो, आपकी मेंटालिटी वो डार्क मेंटालिटी आ ही जाती है। तो डिप्रेस मेंटालिटी आ जाएगी। आप अगर कलर्स ब्राइट लगाते हो, लाइट एंड ब्राइट कलर्स अपने बेडरूम्स में लगाते हैं, आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, क्योंकि आप वहाँ पे सोने जा रहे हो और रिचार्ज कर रहे हो अपने बॉडी को। तो वास्तु भी यही कहता है जो इफेक्टिवली साइंस भी हमें कहती है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनी रिलिजन या स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली रेमेडी। बिकॉज वी सी पीपल टेलिंग, नेचर मैम हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं। तो ये बिलीव या ना बिलीव की तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है मयंक जी, बिकॉज इट इज अ साइंस। आप बिलीव करो या ना करो, इट इज इंडिविजुअल ठीक है, चॉइस। ठीक है। इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, कई लोग मेरे को ऐसे मिले हैं, किसी ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, फैक्ट्री पे, तो उनके जो बुजुर्ग हैं वो या कई उनके जो बच्चे हैं या कोई फैमिली मेंबर है, वो कहते हैं सर हम बिलीव नहीं करते। तो आई से इट इज़ ओके, इट इज़ गुड इफ यू डोंट बिलीव। यानी आज तक आपको इस शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपनी लाइफ में। यानी आपका सब अच्छा चल रहा है और मैं प्रे करता हूँ आपको कभी ज़रूरत पड़े ही ना। एटलीस्ट प्रॉब्लम के लिए तो कभी भी ना पड़े। आप यस। लाइफ में एनहांस करना चाहते हैं, तब आप वास्तुशास्त्र यस। को ज़रूर याद करिए। मेरा मोटिव यही रहता है। और जो लोग मानते हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि होल हार्टेडली रिलीजियसली मानिए इसको। क्योंकि ये वो साइंस है जो आपकी लाइफ में चेंज करने की क्षमता रखती है। आपको अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से और कम टाइम में पहुँचाने की क्षमता रखती है। तो जी। दिस इज़ और जो बिलीव नहीं करते, स्ट्रेट अवे मैं उनको ये कहता हूँ, डोंट बिलीव डोंट बिलीव। टिल द टाइम इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। यस। यस। ये आपने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे एक पॉइंट कहा कि वास्तुशास्त्र को अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए यूज कीजिए। जी, एंड एनहांसमेंट। उससे पहले मैं 2 लाइन और इसमें ऐड करना चाहूँगा। वास्तुशास्त्र आप कब अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक, यस। जब आप भूमि पर आप अपना कुछ नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, कोई भी। बिल्डिंग हो, रेज़िडेंशियल, कमर्शियल, कोई भी। दूसरा पॉइंट आता है जब आप किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, लाइफ प्रॉब्लम। जैसे बहुत पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, या आप काम तो कर रहे हैं बट आप उनसे फ़ायदा वो प्रॉफ़िट नहीं ले पा रहे। जिस मोटिव से आपने स्टार्ट किया था वो मोटिव आपको पूरा फुलफ़िल नहीं हो रहा है, वहाँ वास्तु का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है जब आप वास्तु को चीज़ें सब सही चल रही है, तब आप उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी वास्तु को एनहांस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक्स वाई ज़ेड अमाउंट कमाते हैं, बट आपको पता है कि आप
तो सीख भी चुके हैं कम और आपकी बैंडविड्थ भी और ज़्यादा है। तो एक्स, वाई, ज़ेड प्लस एबीसी अगर आपको करना है, उसके लिए भी आप वास्तु से हेल्प अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और ये दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल ग्रोथ। इट कैन बी ओवरऑल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ। आप रिलेशनशिप और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। कई लोग इतने बिज़ी हैं जो टाइम नहीं दे पाते फैमिली को एंड अपने प्रोफेशनल को। तो टाइम यस, मैनेजमेंट या आपके पास राइट एंटरटेनमेंट फंड नहीं कर पा रहे लाइफ में, ठीक है? कई लोगों के पास क्या है कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट जो आ रहा है पैसा उसको रोक नहीं पा रहे हैं। यस। दैट इज़ आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे एनहांसमेंट के लिए वास्तु भी यहाँ पे लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सकते यहाँ पे लाइक वास्तु के साथ-साथ फेंग शुई प्रिंसिपल्स को हमेशा मिक्स किया जाता है। हाउ बोथ आर हैं। डिफरेंट और सिमिलर, कितने सिमिलैरिटीज़ और कितने डिफरेंसेस हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो लोग फेंग शुई के बारे में जानते हैं, थोड़ा-सा मैं इसमें चर्चा करना चाहूँगा कि यस। पहले हम वास्तु के बारे में जानते हैं। वास्तु का मतलब वास्तु इज़ ड्वेलिंग साइंस ऑफ ड्वेलिंग, यस। रहने का शास्त्र, ठीक है? और फेंग शुई का है, फेंग मतलब जो है उसका मतलब है विंड और शुई का मतलब है वाटर। व्हाट तो यस। फेंग शुई वाटर और विंड की एनर्जी पे फोकस करती है। वास्तु स्ट्रक्चरल चीज़ों पे फोकस करता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और स्पेटियल डिज़ाइन पे वास्तु काम करता है, मगर जो फेंग शुई है वो ची एनर्जी, वो एनर्जी को ची एनर्जी यस। बोलते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसकी फ्लो पे बात करती है फेंग शुई। वास्तु का प्रिंसिपल जो है वो साइंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। फेंग शुई का है ज्योग्राफिकल कंसिडरेशंस है एंड फ्लो ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हुँ, और वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी वहीं से यस। डायरेक्शन से इनिशिएट होती है। मगर साउथ को बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और क्योंकि सन के पाथ से जाती है, ईस्ट टू वेस्ट जब सन जाता है, वो ईस्ट से साउथ की तरफ, साउथ से फिर वेस्ट की तरफ जाता है। तो उन्होंने साउथ को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना है, ठीक है? और कॉमन फैक्टर से बात करें तो दोनों ही 5 एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। यस। दोनों ही 8 डायरेक्शंस के ऊपर बात करते हैं। यस। 8 8 डायरेक्शंस की बात करते हैं, यानी 8 मेन डायरेक्शंस एंड 8 सब डायरेक्शंस। बट फेंग शुई ओनली 8 डायरेक्शन से बात करती है। तो दोनों का जैसे है कि नॉन क्लटर, दे हुँ, फॉरबिड क्लटर एंड एम्फसाइज ऑन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेंटर यस। ये दोनों ही साइंसेस इन पे वर्क करती है। तो माय पेरेंट्स और मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने वास्तु नहीं आपने सीखा बोला था, था आप फेंग शुई लाफिंग बुद्धा लेके आए थे। अभी फेंग शुई और मैं आज भी फेंग शुई प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन मेरे लाइफ में सबसे पहले बिना तोड़-फोड़ के जो वास्तु है, वो फेंग शुई सीखने पर ही मुझे पता चला। हुँ। तो जैसे हम ये जानते हैं दोनों कि साइंसेस बिना दिस फेंग शुई कॉन्सेप्ट जैसे हम जानते हैं चाइना में काफ़ी पॉपुलर है। लाइक इंडिया में वास्तु चाइना में पॉपुलर है या तो वहाँ पे इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन? साउथ ईस्ट नेशंस में चाइना अगेन वन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन है। तो साउथ ईस्ट नेशंस में ये बहुत अच्छे तरीके पे, बहुत बड़े लेवल पे ये प्रैक्टिस किया जाता है आज भी। उनके उनके थोड़े से assumptions थोड़े डिफरेंट है वास्तु से। बट यस, ज्योग्राफिकल आप बोल सकते हैं। आप ऐसे ही अफ्रीकन वहाँ पर वाला वास्तु किया जाता है। उनका नाम अलग है। यस। वो अलग तरीके से करते हैं। गल्फ में इसको अलग तरीके से किया जाता है। इनफैक्ट मेरे एक मुस्लिम स्टूडेंट जो मुझसे वास्तु सीख रहे हैं, उन्होंने एक टर्म लिया था, शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बोला था कि सर कुरान में भी इसका मेंशन है। बट क्या है कि ओवर द टाइम पीरियड इस पे फोकस ही नहीं हुआ, तो ये आगे बढ़ के आई ही नहीं। Yes, I also remember one of my clients telling me this because here not talking about the religion, like few of the clients जो Muslim हैं, जो मेरे clients हैं, they believe more than the Hindus in this science. जी, जी। वही है, जिसको सॉल्यूशन मिला या किसी और से सुना कि उनको सॉल्यूशन मिला तो बिलीफ ऑटोमैटिकली आ जाता है। Yes, इसका रिलीजन से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, वास्तु के प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे वेदास में लिखे हुए हैं। तो सिर्फ़ इस रीज़न से कई लोग इसको रिलीजन, हिंदू रिलीजन से जोड़ देते हैं। बट वो एक बहुत ही सेपरेट थिंग है। हर रिलीजन में मैन ने नेचर के साथ कनेक्शन बनाने का कुछ न कुछ नज़रिया देखा है और उनको जी, जी. Thank you for explaining this, Mayank sir, and very wonderful and deep insights because काफ़ी लोग ये फेंग शुई और वास्तु में ही कंफ्यूज रहते हैं instead of taking the benefits from that. Then यहाँ पे I would like to know कि what is the right time for somebody to do वास्तु? कोई लगता है कि हाँ मेरे फ्रेंड ने वास्तु किया है, मैं भी कर लेती हूँ. मेरे फ्रेंड ने अपने लिविंग रूम में ब्लू कलर का पेंट कराया है,
मैं भी अपने एंट्रेंस में लिविंग रूम में ब्लू कलर, बट दे डोंट नो कि उनका एंट्रेंस नॉर्थ है, इनका लिविंग रूम साउथ है। सो ऑल दैट कंफ्यूजन गोज ऑन। काफी लोग ऐसे भी प्रॉब्लम में फंसते हैं टू डू वास्तु एट अ रॉन्ग टाइम। उसके लिए आप क्या कहेंगे, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू इट? ये नहीं, अगर कोई बिल्डिंग के ऊपर नीचे भी रह रहा है, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस फ्लोर का डिफरेंस है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि नीचे वाले ने ये तुड़वा के चेंज करा दिया तो मुझे भी तुड़वा के चेंज करा लेना चाहिए। उनको प्रॉब्लम कोई भी हो, बट वो उस पर्टिकुलर चीज पे जोड़ लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले ने ठीक करा लिया, हमने ठीक नहीं कराया, तो ये प्रॉब्लम शायद उसी वजह से आ रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तु बेसिकली देखिए क्या है, एनर्जी है। हम यस। तीन तरीके की एनर्जी से घिरे हुए हैं। वन इज द जियो एनर्जी, जो ओरिजिनेट होती है अर्थ से। अच्छा। यस। सेकेंड इज द एनर्जी फ्रॉम द आउटर स्पेस, यस। कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो नॉर्थ एंड साउथ जो पोल बनते हैं उसके अकॉर्डिंग यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। हमारी बॉडी का एक ऑरा है, हमारे सेवन चक्रों का एक अलाइनमेंट है। यस। तो सारे अलाइनमेंट एनर्जी का, अगर वो एनर्जी इन तीनों एनर्जी के साथ मिक्सअप होकर वेल सेटल हो जाती है, तो हमारे लिए वो स्पेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बन जाती है या पीसफुल बन जाती है। जहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी एनर्जी का बैलेंस बिगड़ा, वहां हमारे को उस रिलेटेड लाइफ के उस हिस्से से वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कब कराना चाहिए वास्तु? तो पहले भी मैंने बताया है, वन, जब आप एक नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं या ले रहे हैं, तब जरूर देखिए, क्योंकि वो आपकी डिटरमाइन करेगी कि आने वाले आप जितने भी साल वहां बिताना चाहते हैं, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो ओन हाउस हो या ओन प्रॉपर्टी। सेकेंड, जब सब कुछ सही चल रहा है फिर भी आपको लगता है कि आपको एनहांसमेंट की जरूरत है, तब आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर सोचिए, या आप खुद इसके ऊपर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। नो डाउट इंटरनेट और बुक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें आज अवेलेबल हैं, और अगर आप सही इंफॉर्मेशन वाले से जुड़ते हैं, तो आप अपने हद तक खुद भी कुछ चीजों को काउंटरफिट कर सकते हैं या उनको संभाल सकते हैं। जैसे अगर घर में सिंपल सी चीज, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं या लोग एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, सिंपल एक चीज है, आप घर में रॉक सॉल्ट को यूज करना शुरू करिए। उनको वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता, इट इज ओके। विल बस क्लियर द सिंपल अपने एनर्जी घर, ऑफ द स्पेस। वो एनर्जी को आप रिचार्ज कर रहे हैं जो खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत टाइम से एक घर में या ऑफिस में रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं वो कंज्यूम अप होएगी ही होएगी। आपको टाइम टू टाइम उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी को भी खाना चाहिए, मोबाइल को रिचार्जिंग चाहिए, ठीक है, कॉलिंग के लिए हमारे को उसमें पैसे भरवाने पड़ते हैं, तो वैसे ही एक स्पेस को भी रिचार्जिंग चाहिए। तो सिंपल रॉक सॉल्ट को आप ऊपर लगाना शुरू करिए, या फिर आप जो इसको हम कैंपर बोलते हैं, कपूर, यस। if you start burning that out and roam in all of your property on a continuous basis, at least for 2 weeks to 3 weeks, you see the changes in your mental thinking, और उस स्पेस की जो पॉजिटिविटी है वो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट होनी स्टार्ट होती है। यस। बिकॉज, पर हाँ, वेंटिलेशन, अगर आप बहुत टाइम तक अपने नॉर्थ एंड ईस्ट की खिड़कियां दरवाजे बंद रखते हैं, ओपन करेंगे, और घर में जितनी एनर्जी को फ्लो करने की जगह मिलेगी जो बाहर से आ रही है, उस एनर्जी को फ्लो करने का जितना ऑप्शन दे सकते हैं, यानी आप अपनी चीजों को डीक्लटर करिए, जो चीज नहीं चाहिए उनको हटाइए, एंड देन यू सी थिंग्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। वास्तु का कोई भी आप सोल्यूशन करिए, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ रख दिया और रातों रात हमारे को वो चीज मिल जाएगी, नो। वो हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग हमारा ऑफ माइंड सबकॉन्शियस माइंड। यस। सोचना शुरू कर देता है। यस, अगर मेरे को पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, और एग्जाम्पल जैसे हिंदू माइथोलॉजी में भगवान कुबेर को धन का देवता कहा गया, यस। और उनकी डायरेक्शन नॉर्थ है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक ब्रास की मूर्ति या उनकी एक फोटो नॉर्थ में लगा दी तो मेरे पास पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है डायरेक्टली। बट आपका डिमांड, दिमाग ऐसा सोचना शुरू कर देगा कि मैं पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ। देन द अपॉर्चुनिटी अगर विल स्टार्ट कमिंग टू यू। और उस आइडिया को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया सही तरीके से, तो पैसे की बारिश हो सकती है। अगर आपने वो लगा दिया और आप ऐसे बैठ गए, तो नो।
सो दैट्स व्हाट लॉट ऑफ मेनी पीपल थिंक कि हमने ये कर लिया, अगर हमने नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगा ली या मनी प्लांट लगा दिया तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज की बरसात हो जाएगी। बट इट इज गिव्स यू द पाथ टू गेट दोस अपॉर्चुनिटी। इज अ पाथ, इट इज अ पाथ। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप अपने घर में 7 घोड़ों की फोटोस लगा लीजिए। मैं छोटा था तो मैंने भी सुना था, अपने इनफैक्ट दादाजी के घरों में भी देखा था। 7 घोड़ों की फोटो काम करती है, बट 2 चीजें हैं। एक, किस डायरेक्शन में लगी है। और कौन से कलर के घोड़ों बैकग्राउंड है। की अब जैसे मान लीजिए आपकी डायरेक्शन आपने सही डायरेक्शन में लगा भी दी, मगर उस डायरेक्शन में और कोई चीज एंटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने सफेद घोड़ों की मान लीजिए लगा दी है, पीछे वाटर है, ठीक है, ब्लूइश बैकग्राउंड है, वाटर है या पीछे पहाड़ है, आपने वेस्ट में लगा दी, डायरेक्शन इज गुड। बट वेस्ट में अगर आपके प्लांट्स है, या वेस्ट में आपकी बहुत बड़ी खिड़की है घर के सारे हिस्सों से, या वेस्ट में आपका कोई टॉयलेट आ गया, वहां पर वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। पहले स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को ठीक करिए, तब आपका ये बूस्टर मैं कहता हूँ। सर ये पर जितनी क्या भी होता है रेमेडीज ना है मयंक जी, booster। सब आजकल डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है। व्हाट कॉमन पीपल डू इज यूट्यूब में या कहीं पे, इट्स नॉट दैट एवरीवन इज मिसलीडिंग, बट कुछ वीडियोस ऐसे होती हैं जो मिसलीडिंग होते हैं कि आप अपने घर के नॉर्थ में ये मनी प्लांट लगा लीजिए या वेस्ट में आप ये लगा लीजिए। सो वो काम नहीं करेगा जब तक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ठीक नहीं होंगी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत है, मगर वो ये बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है। हाँ, जेनेरिक राइटली पॉइंटेड। स्टेटमेंट है। हर एक का पेट दर्द का रीजन सेम नहीं होगा। किसी को अल्सर हो सकता है, किसी को माउथ की वजह से हो सकता है, किसी को किडनी की वजह से हो सकता है, किसी को लीवर की वजह से हो सकता है। मगर कॉमनली उसको पेट का दर्द ही कहा जाएगा। तो पहले डिटेक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट का दर्द क्यों है। सिमिलरली अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो जरूरी पहले पता करना है कि पैसे की दिक्कत क्यों है। क्या आपके क्लाइंट का फुटफॉल कम हो गया है? क्या आपकी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो गई है? क्या आपका कंपटीशन ज्यादा हो गया है? या आपका प्रोडक्ट कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गया? या आपके पास कैश हैंड में नहीं है कि आप रोलिंग कर पाए? या आपको दिमाग में टेंशन किसी और चीज की है जो आपको बिजनेस पे फोकस नहीं करने दे रही है, राइट? या फिर बार बार आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपके जो वेंडर्स हैं वो परेशान कर रहे हैं, या मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से लीगैलिटीज का इशू है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, जैसे भाइयों भाइयों का झगड़ा हो गया एक प्रॉपर्टी को लेके, तो अब यहाँ नहीं बैठ सकता वहाँ नहीं बैठ सकता, डिवीजन है। ये सारे फैक्टर्स है, पहले जड़ तक पहुंचिए। उसके बाद ये जेनेरिक स्टेटमेंट जो है काम करती है, तो पहले डिफेक्ट को ठीक करिए। जैसे हम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हम वास्तु में काफी लोगों ने उसको डरा के भी रख दिया है, जोन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण के बारे में। आप इसके बारे में कुछ इंसाइट देना चाहेंगे, क्यों इतनी सारी मिथ्स हैं ईशान कोण को लेके, ईशान कोण के शौचालय यानी टॉयलेट को लेके, उसके बारे में आप कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे जिसकी वजह से थोड़े मिथ्स ठीक हो सके। ऐसा क्वेश्चन पूछा और लोगों के बारे में इसको लेके बहुत अलग अलग थॉट्स भी है। नॉर्थ ईस्ट हमारे कंप्यूटर का आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझिए। हमारा ब्रेन है नॉर्थ जी। ईस्ट, बाकी पुरुष का सर भी वही जाता है। तो ब्रेन का काम क्या है? सिग्नल्स को बॉडी तक पहुंचाना, और बॉडी सिग्नल्स बॉडी से लेकर ब्रेन तक लाना, ठीक है। यही हेल्प करती है आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो का भी और ब्लड फ्लो का भी। अब समझिए कि अगर किसी तरीके से आपका सीपीयू पंचर हो जाए, देन इट विल या अफेक्ट द कोई फुल बॉडी। इफेक्ट आ जाए, तो क्या होगा? आपकी वो सिग्नल्स या आपकी वो ऑक्सीजन उस एरिया तक, बॉडी के किस पर्टिकुलर एरिया तक नहीं पहुंचेंगे। जी। अब जब वहां नहीं पहुंच रहे हैं या वहां पे कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू, तो क्या आपकी जो सेल्स है वो, हमारे बॉडी में सेल्स दो तरीके के ग्रो करते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। इरेगुलर जो बॉडीज हमारी बॉडी में रोज बनते हैं, मगर हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हम बॉडी इम्यूनिटी कहते हैं, वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी का वो मैकेनिज्म खत्म हो जाए या वीक पड़ जाए, तो वो इरेगुलर सेल्स अपने आप को एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बॉडी के उस हिस्से में कैंसर होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सिग्नल्स संभव ना है, पहुंच रहे। जरूरी नहीं है होगा। जरूरी नहीं होगा, संभव है। नहीं हम्म, तो मेंटल इश्यूज, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट एक सेंसिटिव पॉइंट है हमारे हेड, उतना ही जितना हेड सेंसिटिव है उतना ही
हमारा नॉर्थ ईस्ट है। जब हम टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो और कुछ प्रोटेक्शन ले ना ले, हेलमेट जरूर पहनते हैं, हेलमेट जरूर पहन। क्योंकि बॉडी में और कहीं चोट लगे और हील हो जाएगी। हेड में चोट लगी तो हील होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात करनी है। एक कभी भी हैवी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप समझिए आपको कहीं जाना है, आप सर पे भार रख के जा रहे हो, नहीं जा पाओगे जल्दी, नहीं जा। खत्म हो जाएगी। तो हैवीनेस यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी है, क्योंकि डायरेक्शन ही क्लैरिटी की है। टॉयलेट का बहुत सारे मैंने देखे हैं कि ये करेक्ट है कि यहाँ टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट का काम है फ्लश ऑफ करना, और यहाँ पे अगर आपके जो सिग्नल्स है बॉडी के फ्लश ऑफ होने शुरू हो गए तो ना बॉडी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी दूसरे हिस्सों से। तो टॉयलेट इज अ टोटली बिग नो। बट यहाँ दो चीजें मैं आपको जरूर करना चाहूंगा जिसके बारे में लोग बात नहीं करते नहीं है। टॉयलेट की ट्रीटमेंट नॉर्थ ईस्ट की पॉसिबल नहीं है। यस। कहीं ना कहीं वो कई लोग मैंने देखे हैं, कईयों ने मुझे बुलाया और हमने देखा उन्होंने काम कर रखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट लगाए, हो सकते हैं टेम्पररी रिजल्ट दे रहे हो बट परमानेंट रिजल्ट नहीं देते। नहीं देते। यस। दूसरा, प्लेटफॉर्म पे आपके थ्रू मैं जरूर सबको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट होने के बावजूद भी मैंने फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स का देखा है, वहां पे इश्यूज नहीं है। कैंसर रिलेटेड इश्यूज नहीं है, मेंटल रिलेटेड इश्यूज नहीं है, बट प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो नेचर भी कभी कभार, नॉट ऑलवेज, नेचर भी कभी कभार चीजों को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, हमारी सोच से परे है, इसीलिए इस साइंस को सूडो साइंस कहा गया है। तो नेचर कई बार बैलेंस कर लेती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक की लाइफ में अरे, ऐसा ही होगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि हटा दीजिए, यहाँ डस्टबिन पे है तो एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस भी हो सकते हैं मयंक जी। टेक्नोलॉजी का कनेक्शन बिल्कुल है। हम्म। आप पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रही है या ओवरऑल यस। पूछ रही है? मैं ओवरऑल भी तो कनेक्शन है ही, बट जस्ट फॉर आवर ऑडियंस टू नो कि जैसे हमने बात किया कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा टॉयलेट हो तो हमेशा कैंसर होने की संभावना नहीं होता है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी रोल एस्ट्रोलॉजिकली प्ले कर। एस्ट्रोलॉजिकली आप देखिए नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है दैट बिलोंग्स टू द जुपिटर। जुपिटर। यस। ओके, एंड जुपिटर हमारे को दो चीजें देता है, लाइफ में एक्सपेंशन और लाइफ में नॉलेज। नॉलेज। अगर हमें कैसे पता चलता है कि मस्किटो ने बाइट किया, हमें वहां से पेन सेंस होती है जो हमारी बॉडी से माइंड तक जाती है, और फिर माइंड सारे कॉन्शियस सब काम को छोड़ के बोलते हैं कॉन्शियस पहले उस पर उधर फोकस करो जहाँ मच्छर काटे, फिर आप देखते हैं मच्छर को मारते हैं, हट जाते हैं। ओके, देन यू रब ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पेन हो रही होती है। पेन हो। नाउ एग्जाम्पल, वहां पे अगर जुपिटर एलिमेंट ही हट गया या वीक हो गया, वो नॉलेज ही नहीं मिलेगी समझने की कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या यहाँ से मुझे आगे नहीं बढ़ सकता, एक्सपेंशन नहीं हो सकती। तो जुपिटर का खराब होना अगेन एक और संकेत है यस। अ, आपके नॉर्थ ईस्ट के खराब होने। और दूसरा बर्नर, बर्नर भी यहाँ पे टोटली बिग नो। बट हाँ, समटाइम्स ये बर्नर वाले पॉइंट को पीछे कर दिया जाता है, सिर्फ टॉयलेट को हाईलाइट किया जाता है। दोनों ही खराब है। अगर हम पंच तत्वों के हिसाब से भी देखेंगे तो बर्नर जो है जिसमें आग जलती है, मैं हॉट प्लेट की बात नहीं कर रहा, चूल्हा, चूल्हा। बर्नर से आग निकलती है तो वो फायर एलिमेंट को बिलोंग करता है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जंक्शन है वाटर एलिमेंट का, एयर एलिमेंट का, वाटर एलिमेंट का ज्यादा इसको माना जाता है, एंड फायर एलिमेंट यहाँ पे एंटी है। यस। ये दोनों ही उससे यहाँ पे फायर भी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी वाटर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा। भले ही आपके पास सारे सुख सुविधाएं, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप सब हो, फिर भी आपको कोई ना कोई टेंशन रहेगी ही रहेगी। कहीं ये खराब तो नहीं हो जाए, कहीं जो मेरे पास है वो चला ना जाए, कुछ देख लिया किसी और का, कुछ जो अपने ऊपर स्ट्रेस ले लिया, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। सिंपल चीज है, इसको जितना ओपन खुला और हल्का रख सकते हैं। तो फिर मतलब अगर बिल्डिंग पे रह रहे हैं तो आप विंडोज ओपन रखिए, इंडिविजुअल हाउस है तो उसको वहां पर आप इतना रास्ता दीजिए कि वहां से एनर्जी जो है आ सके। नॉर्थ और ईस्ट ये दो जगहें हैं जहां से दो तरीके की एनर्जी यस। निकलती है। यस। ईस्ट की एनर्जी जैविक और प्राणिक ऊर्जा हम बोलते हैं, जैविक एनर्जी, तो ईस्ट की एनर्जी वेस्ट में सिंक होती है और नॉर्थ की एनर्जी साउथ में सिंक होती है। यस। इसलिए कहा जाता है कि बिल्डिंग की हाइट शुड बी हायर ऑन द सदर्न एंड वेस्टर्न साइड, राइट, क्योंकि एंड नॉर्थ एनर्जी, एंड शुड बी लिटिल लोअर साइड। हाँ, क्योंकि एनर्जी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अगर आपकी बिल्डिंग लो हो जाएगी तो वो सिम्पटम्स कर जाएगी, इसीलिए ये ऊंची है तो आप इसको कंसीव कर पाएंगे।
ये सिंपल लॉजिक है ईस्ट एंड नॉर्थ का। तो यहाँ पे एनर्जी को आने दीजिए, खुला रास्ता दीजिए, आने दीजिए, विचारों को आने दीजिए, आने वो दीजिए। फ्री फ्लो आने दीजिए। वाटर का भी जो नेचर है फ्लो है, और जो ईस्ट है वो एयर एलिमेंट को बिलोंग करता है, एयर एलिमेंट का भी जो नेचर है वो फ्लो है। अगर आप समझिए एक कमरे में आपने खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, आप उस हवा में घुटन हो जाएगी। एयर और फ्लो को जाने जाने दीजिए, yes। दीजिए। जैसे आपने वेंटिलेशन की बात की हमने कि नॉर्थ और ईस्ट में खुला होना चाहिए, जितना खुला रखो उतना अच्छा है। जैसे हम देखते हैं आजकल के अपार्टमेंट स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि एक अपार्टमेंट इधर, एक इधर, एक इधर। तो इन द फ्लो ऑफ दैट कहीं ना कहीं किसी का नॉर्थ में पूरा ब्लॉक हो जाता है, किसी का साउथ साइड में। देर इज इवन हाँ, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स, देर इज नो प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। हाँ, जितना इम्पोर्टेंट आपके प्रॉपर्टी का इंटरनल वास्तु है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके प्रॉपर्टी का एक्सटर्नल वास्तु है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी कोई लेने जा रहे हैं जहाँ पे ईस्ट या नॉर्थ ब्लॉक है, हम्म। हाईवे से आप उसको छोड़ दीजिए, कि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोग्रेस को रोक देगा। हम्म। आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ने की क्षमता रोक दोगे। हम्म। और अगर ऑलरेडी है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने रिलोकेट कर सकते हैं तो करिए, अगर पॉसिबल है। और मैंने एक और चीज देखी है लोगों का, जिनका नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में ईस्ट फेसिंग कॉरिडोर है, हम्म। लिफ्ट वाला जो मेन कॉरिडोर है फ्लोर का, और जो पीछे बना आपका वेस्टर्न साइड एंड सदर्न साइड, वो वहां से पूरी एयर फ्लो हो रही है एयर फ्लो घर है। के अंदर। दिन के टाइम के लिए बस क्या है कि आपको लाइट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वेस्टर्न साइड में शाम तक आपको लाइट मिलती है। यस। हाँ। बट इंश्योर कि आपकी वेस्टर्न एंड सदर्न साइड की खिड़कियां बंद आपकी हो। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न खिड़कियों से बड़ी ना। हम्म। आई हैव ऑल्सो सीन कि वहां पर लोग बालकनीज भी दे रहे हैं, साउथ वेस्ट में प्रॉपर बालकनीज भी है। और मैं बोलूंगा कि उनका दुर्भाग्य है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे नए अपार्टमेंट है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उनको सब जगह से बालकनी देनी है। तो साउथ वेस्ट में जैसे मास्टर बेडरूम है, और मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कोई एक नहीं नहीं वर्किंग दंपत्ति। मायन जी, मास्टर बेडरूम के साथ एक बाल्कनी होता ही होता है, एंड ट्रेडिशनली ये एक बिलीफ है कि साउथ वेस्ट का मास्टर तो बेडरूम आजकल होना हम चाहिए, देखते हैं, बिल्कुल एंड उसके बिल्कुल। साथ एक बालकनी होता है। अब वो बैल्कनी में लोग क्या, मान लीजिए वर्किंग यंग कपल है, वर्किंग कपल है, दे डेकोरेटेड विद प्लांट, आर्टिफिशियल ग्रास, दैट इज द फर्स्ट प्लांटर्स। थिंग दे डू कि हमें प्लांट्स बहुत पसंद है, और साउथ वेस्ट की बालकनी में नए घर पे बहुत सारे प्लांट्स लगा लेते हैं। उन्होंने मतलब कॉन्शियस में नहीं रह के सबकॉन्शियसली गलत वास्तु को वहां पे ले लिया। क्यों? क्योंकि जो वो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की, अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करती है, और जो प्लेन्स है वो एयर एलिमेंट को बिलोंग करती है। जैसे वाटर एंड फायर एलिमेंट एंटी है, उसी तरीके से एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट भी एंटी है एक दूसरे के। तो प्लांटर्स वहां पे बिग नो। इनफैक्ट कई अपार्टमेंट्स में मैंने देखा है कि क्योंकि लोग समझते हैं कि साउथ या साउथ वेस्ट में वो लिफ्ट दी हुई है, क्योंकि लोगों को लगता है वो भारी चीज है। अब बट लिफ्ट दैट्स के अ लिए पिट, दो, लिफ्ट इज अ पिट एक्चुअली। एक्चुअली नीचे पिट आ जाती है, और वो जो पूरा स्पेस बन रहा है लिफ्ट के ऊपर आने जाने का, वो एक्चुअली एयर एलिमेंट बन रहा है। तो पिट, नीचे जो पिट बनी वो वाटर एलिमेंट, स्पेस बनी वो एयर एलिमेंट, ये दोनों ही एलिमेंट यहाँ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम दे रहे थे। तो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हिल जाए, भले ही आपने साउथ वेस्ट इतना ही अच्छे से बनाया हो, बट हिल जाती है। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, आप अपने साउथ वेस्ट को जितना हैवी कर सकते हैं, जितना येलो एंड गोल्डन कलर को वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डू दिस। जो दिस। और जो बस इनको सुन रहे हैं ध्यान रखिए, ये जिनकी प्रॉब्लम है उन्हीं को हैवी ज्यादा करना है। अगर जिनकी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है नहीं है वो मत कीजिए। तो मत कीजिए। ये नॉर्मल एक थोड़ा सा अपने पूरे घर के कंपैरेटिवली साउथ वेस्ट को थोड़ा भारी रखिए। साउथ वेस्ट, सदर्न एंड वेस्टर्न साइड शुड ऑलवेज बी हेवियर देन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड। जिनकी प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट में, या कट है या किसी वजह से, तो वहाँ पे येलो कलर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे सारी ब्रास के आइटम्स को यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैंने कई कलर्स आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। माई सेल्फ हैव सीन पीपल यूजिंग darker shades of blue, darker shades of green, darker and light pink, यस। और pink shades in the bedroom, which is in southwest. साउथ वेस्ट। तो ये तीनों ही कलर साउथ वेस्ट में बिग नो है। ये आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाएंगे ही लाएंगे। बिकॉज ठीक है। मेनी पीपल लाइक ब्लू कलर इन जनरल, काफी सूदिंग होता है।
और उसको अपने बेडरूम में डालना चाहते हैं विच इज साउथ वेस्ट, तो इट बिकम्स टोटली एंटी अर्थ एलिमेंट एंड वाटर। उनके लिए मैं बोलूँगा, अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट की तरफ या वेस्टर्न साइड, सॉरी ईस्टर्न साइड में, सॉरी नॉर्थर्न साइड में चला जाता है, वहाँ आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ईस्टर्न साइड में चला जाता है तो लाइटर शेड ऑफ ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न साइड में भी कुछ हद हल्का कुछ हद तक, ग्रे यस। एंड व्हाइट या ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बट साउथ वेस्ट में बिग नो। बिल्कुल, यस। जैसे हम यहाँ पे इसके लिए मैं एक बालकनीज में। एग्जांपल भी आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। 3 दिन पहले की बात है। किसी ने ऑफ़िस अपना सेटअप किया, एक सीए है मेरे नोन में, ऑफ़िस बहुत अच्छा है और उन्होंने मुझे बुलाया कि सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओनली थिंग इज़ आई एम नॉट एबल टू होल्ड बैक द अर्न्ड मनी, या मैं मार्केट से जो मेरा पैसा बनता है वो निकाल नहीं पा रहा हूँ। उनके ऑफ़िस में साउथ ईस्ट में टॉयलेट था, बट मैंने उसको ट्रीट किया हुआ था और हार्डली उनको शिफ्ट हुए 1 या डेढ़ महीना हुआ है। तो मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम वहाँ की नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने करंट घर में कब से रह रहे हैं? उन्होंने बोला ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा ही है। मैंने बोला कि किचन आपकी साउथ ईस्ट में है? दे कन्फर्म्ड येस। हैदराबाद में क्या है कि ज़्यादातर लोग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में साउथ ईस्ट में ही किचन बनाते हैं। यस। तो मैंने बोला कि किचन में इंटीरियर कलर क्या है? तो उन्होंने फ़ोटो मुझे दिखा दी, कह रहे मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। मेरी हैरानी थी, देखिए एक तो क्या है कि ब्लैक काउंटर टॉप यूज़ किया हुआ है, बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने बर्नर दैट्स के मोस्ट नीचे। कॉमन थिंग, मोस्ट साउथ ईस्ट में किचन होता है एंड ब्लैक कलर कॉमन भी काउंटर। है, सस्ता भी है, बात नहीं है। तो लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा क्या है, उनकी जो वार्डरोब जितने भी थे, तो मॉड्यूलर जितने भी थे, वो क्रीम एंड ब्लू की कॉम्बिनेशन थी। तो मैंने कहा सर, ये ब्लू जो कलर है प्लस उसके बर्नर के नीचे जो ब्लैक कलर का जैसे पत्थर दिया है, ये आपकी साउथ ईस्ट की वजह से आपको कैश लिक्विडिटी में कैश है, प्रॉब्लम दे रहा है, प्लस जो आपने कमाया हुआ पैसा है, वो भी which गवा have है। already which belongs to you, वो आप वापस नहीं ले पा रहे हो, just because of this। हम्म। उसके लिए मैंने उनको ट्रीटमेंट बोला। आई थिंक यहाँ पर भी मैं बिल्कुल झिझक नहीं होगी लोगों को बताने के लिए। तो उनका एक रेंटल अपार्टमेंट था। अभी उनके लिए उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि जितने भी ब्लू लैमिनेट्स हैं उनके ऊपर आप ब्राउन या ग्रीन कलर के लैमिनेट्स के वॉलपेपर लैम्पशेड। लगा लीजिए। यस। ये अमेज़न में ऑनलाइन या वॉलपेपर शॉप्स में मिल जाते हैं। रही बात जो आपकी नीचे ब्लैक पत्थर है, तो ब्लैक पत्थर के ऊपर भी आपको ग्रेनाइट वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। यस। परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, फिर भी 5-6 बट महीने तक आपके यूसेज के ऊपर है, आप कैसे उसको मेंटेन करते हैं, आप उसको कवर अप कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है कि बर्नर अगर आपके नीचे नीचे काला पत्थर है साउथ ईस्ट में और आपका बर्नर है, तो नीचे एक वुडन प्लैंक लगाने से आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ सिर्फ आपकी अग्नि जो है उसकी शुद्धि होती है। मगर साउथ ईस्ट में बाकी एरिया जो आपके प्लेटफ़ॉर्म का है, वो तो ब्लैक कलर है, ब्लैक उसको कलर। भी तो हटाना ज़रूरी है। यस। और एक प्रॉब्लम क्या आ गई आजकल, आप जो देख रहे हैं डबल साइड बाय साइड डोर्स वाले रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं और मार्केट में ब्लैक कलर के बहुत आजकल फेमस हो गए हैं। किचन में लोग ब्लैक कलर के दे ब्लैक। रहे हैं, या फिर उन उन फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स का जो फ्रंट है, वो पूरा आपको लुकिंग मिरर इफ़ेक्ट देता है। लुकिंग मिरर इफेक्ट। यस। 5/7 से अगर बड़ा कोई मिरर है या ऐसी चीज़ आपको मिरर इफ़ेक्ट दे रही है, वो श्योर शॉट वाटर एलिमेंट है। तो लोग सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कह लीजिए, वो ब्लैक को जो अपने किचन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर साउथ ईस्ट की किचन है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी। जैसे हमने यहाँ पे तो फ्रिज इसको की बात करी, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, हमने फ्रिज की बात करी। ओवर द इयर्स वास्तुशास्त्र काफी चेंजेस आया है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, फ्रॉम जी, मॉडर्न टाइम्स एंड टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, इन सब चीजों का वास्तु पे कितना असर पड़ता है? यस। ये चीज़ें अब आई हैं, वास्तु के रूल्स जब लिखे गए थे तब ये चीज़ें नहीं थी। टॉयलेट्स भी नहीं थे, हाई राइज़ बिल्डिंग्स भी नहीं थी, लाइब्रेरीज़ नहीं थी, होम थिएटर सिस्टम्स नहीं थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा उस समय सक्रिय तो थी नहीं। हाँ, दिस मतलब इज मोस्ट जो कॉमन बहुत थिंग। जब भी कोई घर लेता है उनको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है या फ्रिज कहाँ रखना है। इवन स्मॉल से स्मॉल चीजों का काफी कंफ्यूजन है एट द प्रेजेंट टाइम। 5 एलिमेंट्स की थोड़ी-सी नॉलेज है, और अपने प्रोडक्ट को उस एलिमेंट से जोड़ के रख देखिए। जैसे रेफ्रिजरेटर का 2 काम है, पॉइंट नंबर 1 ठंडक देता है, पॉइंट नंबर 2 वो स्टोरेज करता है। यस। अगर हम स्टोर कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये दोनों काम करता है, कूलिंग एंड स्टोरेज।
तो किचन आपकी साउथ ईस्ट में बनी। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को घर के वेस्ट में रख दीजिए, यस, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपको अपने किचन के बर्नर के आस-पास ही रखना पड़ेगा। तो अपने किचन के अगर वेस्टर्न साइड में आप ये रेफ्रिजरेटर अगर भारी है तो रख देते हैं, पॉसिबल है, तो वहाँ आपके लिए वो काम कर जाएगा। ठीक है? और अगर ब्लैक या आपके माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन आपने पूछा, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग अभी क्या है, जैसे एग्जांपल आप 3 बीएचके या 4 बीएचके सेटअप लीजिए, जो आजकल डिजाइन बन रहे हैं, तो किचन के साथ एक यूटिलिटी एरिया होता है, यस, एंड वहीं पे जहाँ लोग पे आप डिशवॉशर भी रखना चाहते हैं, एंड वहीं सोते पे भी रखते हैं, वॉशिंग वॉशिंग मशीन मशीन भी। भी रखते हैं। तो वॉशिंग मशीन का काम देखिए, वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, पहले वो Yes, क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ये उसका नेचर है। और अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, साउथ ईस्ट हमारा पैसे आने की डायरेक्शन है, कमाया हुआ पैसा हमारे पास हाथ में आने की डायरेक्शन में। yes, वॉशिंग मशीन क्या है, घुमा रही है, आपका भी पैसा मार्केट में घूम घूम के आएगा, और एक साथ नहीं आएगा, रुक रुक। पार्ट्स में आएगा। हम्म, वॉशिंग मशीन इन साउथ ईस्ट, या फिर जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हैं हम, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है, अगर वहाँ पे आ जाए, तो पूरी फैमिली में लोग जो वहाँ रह रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल जाएगा, या आप मार्केट मार्केट में कंपटीशन में आप डाउन होते शुरू हो। तो बेसिक नेचर समझिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक या वो आइटम है, वो कर क्या रही है। अगर सही एक्टिविटी को सही डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे अगर आप पूछे कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, यस, यस। क्योंकि वो मंथन की जगह है। तो मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन अगर वहीं रख दिया जाए तो हमारी लाइफ में क्या है, किसी भी बात को बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सोचा ज़रूर जाएगा। एनालिसिस थिंकिंग पावर आप सबकी बढ़ेगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, वहाँ रख सकते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का वॉशरूम है या बालकनी है, आप वहाँ उसको रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कहाँ पर है और क्या प्रोडक्ट आप रखें। जैसे आपने कहा वॉशिंग मशीन रखने की जगह ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में होता है, विच वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाई टर्निंग का जोन है। ये जोनिंग कितना इंपॉर्टेंट है अगर कोई अपने घर का प्लेसमेंट कर रहा है, एक ग्रिडेड मैप से एक जोनिंग करके वास्तु करना, ना ही सुन सुन के वास्तु करना, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज। और मैंने दोनों तरीके से लोगों के घरों के जो नक्शे हैं उनको एनालाइज करके देखा है। एक जो ट्रेडिशनल वास्तु कहता है 81%, यस। 9 बाई 9 का आप ग्रिड बना लीजिए आपकी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके हिसाब से आप दैट्स बनते हैं। हाउ द दूसरा आता एंशिएंट है वास्तु स्टार्टेड, द ग्रिड वन। ग्रिड। नाइन। दूसरा जो अब मॉडर्न वास्तु कह रहा है वो कहता है, क्योंकि जैसे आप देखिए एंगुलर डिवीजन मेथड क्यों आया और क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बकेट लीजिए जहाँ पे पानी बिल्कुल सेटल है, आप कोई कलर ड्रॉप डालिए। जैसे एग्जांपल उजाला न्यू जो नील का यस, बहुत यस। आजकल चलता है, अब वो सेंटर डालिए, से तो ग्रिड। क्या जहाँ पर वो गिरेगा वहां से जो वेव बनेंगी वो चारों तरफ फैलती है। यस, ठीक है, जैसा बकेट का साइज होगा वो वैसे फैल जाएंगे। वैसे फैलेगा। यस। एंगुलर डिवीजन मेथड भी एनर्जी के स्पेस, मतलब एनर्जी के फ्लो के लिए सही बैठता है, और मैं बोलूंगा इजी भी है। इजी है, एंड इन मॉडर्न फ्लैट सिस्टम दिस इज द बेटर वे ऑफ वन ऑफ डिकोडिंग द द बेटर वे। यस। तो क्या है कि जैसे हमने बात करी कि 8 प्राइम डायरेक्शन है और 8 सब डायरेक्शन है, यस। तो टोटल 16 डायरेक्शन बन जाती है। 16 क्या है कि पूरे आप अपने 360 जो आपका घर है उसको आप 16 हिस्सों में बराबर बांट लीजिए। सेंटर से, सेंटर से। घर का यस। जो सेंटर है उसको आप अपना पिवट पॉइंट रखिए और वहां से आप सारे हिस्सों को बराबर बांट लीजिए। तो वहां से आपको पता लगे, क्योंकि हर डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट है। जैसे नॉर्थ का है नई अपॉर्चुनिटीज का आना, नया पैसा आना, जहाँ आप कमा सकते हैं, कमाया हुआ नहीं है, कमा सकते हैं। रिपीट ऑर्डर्स का आना, फ्रेंचाइजी मॉडल्स का आना, ये नॉर्थ से आता है। हाँ। ईस्ट है क्योंकि सन की डायरेक्शन है, हमारे को कनेक्टिविटी भी देती है, हायर अथॉरिटीज के साथ हायर कनेक्शन भी अथॉरिटी। देती है। पहले के ज़माने में किंग्स थे, आज के ज़माने में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। तो यस। गवर्नमेंट से कनेक्शंस भी देती है। तो साउथ ईस्ट ले लीजिए, जैसे हमने बात की है, वो कैश लिक्विडिटी के लिए है। और अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो पहला स्टेप लेना है, उसकी वो डायरेक्शन है। अगर हम एक सब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन आती है वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में। यस। ये डायरेक्शन आपको 2 चीज़ें देती है। एक, आपको क्या दिमाग में लेना चाहिए, क्या दिमाग में नहीं लेना चाहिए। इसको हम एजुकेशन बोलते हैं।
एजुकेशन की भी डायरेक्शन है, दूसरा सेविंग्स की भी डायरेक्शन है। जी। तो सेविंग्स और एजुकेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा एक एक और है, ये है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अट्रैक्शन, अगर आपको बिजनेस ब्रांड अट्रैक्शन करनी है, या आप अगर एग्जांपल कंसल्टेंट है, तो लोगों तक आपकी जो कंसल्टेंसी है वो अट्रैक्ट हो, तो वो डायरेक्शन है जहाँ पे अगर आप बैठते हैं, आप अपने ब्रोशर रखते हैं, कार्ड रखते हैं, आप अपना कंप्यूटर या वर्किंग भी वहाँ रखते हैं, या अपना अपनी कंपनी का लोगो भी लगा दिया, तो ब्रांड अवेयरनेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। शॉप वालों के लिए अगर कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रखते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, उसको भी NNW में रख के निकाला जा सकता है। तो हर डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट है। और एक चीज, ये 16 दिशाएं एक रेशियो में पंच धातुओं, पंच भूतों में डिवाइडेड है। जैसे 4 दिशाएं हैं जो जल तत्व की है, जल 4 तत्व। दिशाएं हैं जो स्पेस तत्व की है, आकाश तत्व, 3 दिशाएं हैं जो वायु तत्व की है, 3 दिशाएं हैं अग्नि तत्व की, और अग्नि सिर्फ तत्व। 2 ही दिशाएं हैं पृथ्वी तत्व की है। पृथ्वी तत्व। सो यस। एक तो एलिमेंट का नेचर हो गया, दूसरा उस डायरेक्शन का नेचर हो गया। अगर आप जितनी पॉसिबल एक्टिविटीज है, अगर उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली करते हैं, तो लाइफ में मेजर चैलेंजेस आना मुश्किल हो जाता है, या फिर बहुत कम आते हैं, बहुत बाद में आता है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता। बट इनका थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू मयंक जी, दिस इज समथिंग आई ओपनिंग फॉर मेनी पीपल, मेरे को लगता है। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वास्तव में जो भी कंफ्यूजन है, कीपिंग दैट अपार्ट, क्या 3 मेजर जिनको आप मेजर वास्तु दोष मानेंगे वो क्या है? और कोई ऐसी 3 चीज जो जनरली कोई रेमेडी कोई भी अपने घर पे करके बेनिफिट ले सकता चलिए मैं काम करता हूँ, मैं कुछ कॉमन से डूज एंड डोंट्स की बात कर लेता हूँ है? यस। वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपने डायरेक्शन आप देखते हो, निर्धारित जो आप करते हो कि मेरा घर ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, या मेरे घर का ईस्ट इधर है, ये हमेशा पहली बात आप अपने प्रॉपर्टी के सेंटर से चेक करें। अगर घर है तो यहाँ ये पे नहीं क्या कि है सिर्फ ना, अपोजिट। व्हाट पीपल डू इज दे स्टैंड इन द डोर, जबकि डोर कॉर्नर्स में बने होते हैं। दे स्टैंड एट होते द हैं, हाँ। डोर एंट्रेंस एंड दे टेक द डिग्रीज। अगर कंपास से भी चेक कर रहे हैं, तो आप अपने घर का एक एस्टिमेटेड सेंटर ले लीजिए। अगर आपके घर में टाइल्स लगी हुई है या ऑफिस में टाइल्स लगी है, तो टाइल्स काउंट कर लीजिए, तो सेंटर पॉइंट निकल आए, सेंटर पॉइंट। वहां पे खड़े हो जाइए, और आप अपने कंपास से आप जितने भी डायरेक्शंस देखनी है, आप वहां से देखिए। ये पहला डू है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन आती है। यस। दूसरा है, हमने बात ऑलरेडी कर ली है, वेंटिलेशन एंड लाइट एज पर द सन्स मूवमेंट, सन्स ये बहुत मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। तीसरा है प्रॉपर एंट्रेंस, प्रॉपर शायद एंट्रेंस। इस बारे में हमने बात नहीं करी। प्रॉपर एंट्रेंस जो है एग्जैक्टली सेंटर से अगर देखा जाए, तो एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है, बाकी सब दिशाओं में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। फिर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ की एरिया, बेडरूम्स है, टॉयलेट्स है, ऑफिस टेबल है, और अगर आपके ऑफिस है तो टीम का सिटिंग एरिया का है, एग्जाम्पल अकाउंटेंट टीम कहाँ बैठेगी, ये क्या बोलते हैं जो जैसे बिजनेस आजकल एनालिसिस बहुत सारे लोग घर से काम करते हैं, मोस्टली एक आध दिन ऑफिस जाते हैं, मोस्टली घर से काम करते हैं। उनके लिए काम कुछ कर। आप शेयर कीजिए कि क्या डायरेक्शन है, कहाँ पे वो जनरली हर सेक्शन कोई में ये कहाँ पे बोलूंगा कि बैठ। पहले देखिए आप काम क्या करते हैं। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, तो आप ईस्ट पे बैठिए। अगर आप नए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, तो नॉर्थ में बैठिए। नॉर्थ में बैठ। अगर आप हेड ऑफ द बिजनेस या कर रहे हैं, आपके अंडर टीम काम कर रही है, आपके लिए वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों ही है। यस। अगर आपके काम में ऐसा है कि आपको अग्रेशन है, जैसे आपको बार बार क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखानी है, आपको उनको इम्प्रेस करना है, या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है बार बार, तो साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट, ये दोनों ही अच्छे हैं। आपके लिए डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछे एक जेनेरिक वे में बता दीजिए मयंक जी कहाँ आते हैं, तो मैं बोलूंगा कि एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एग्जैक्ट निकलते ही ये चारों दिशाएं अच्छी हैं। चारे दिशा। आप वहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। आजकल हर एक कोई और यूट्यूबर बनना चाहता है, यूट्यूब का बहुत क्रेज है। अगर कोई यूट्यूब में इंटरेस्ट रखता है, उनको कहाँ बैठना चाहिए? काफी सारे लोग कुकिंग चैनल बना रहे हैं, या कोई भी है, यूट्यूबर्स के लिए कोई टिप्स कि उनको कहाँ बैठना चाहिए? जरूर डिकोड करिए। यूट्यूब क्या है? वो जरिया है जिससे आपको फेम मिलता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वो जरिया है जहाँ से आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो दूसरों को समझ में आती है, यस। या दूसरों को दिखती है कि अच्छा आप ये करते हैं। इन्फॉर्मेटरी वीडियोस हो, या कोई कॉमेडी वीडियोस हो, या मूवी ही क्यों ना हो,
ठीक है, आप एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, फेम इन्वॉल्व है, यस। ठीक है। इन दोनों के लिए मैं बोलूंगा वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द गुड थिंग है, आप फायर एरियाज में एक बार बैठिए। जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फायर एरियाज में बैठिए, खास करके साउथ। साउथ आपको फेम देता है, तो वहां आप काम करते हैं, तो वहां कर सकते हैं, पॉसिबल है तो बैठिए। दूसरी जो दिशा आती है, अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम टू टाइम वीडियोस, रील्स, इंफॉर्मेशन देते रहना है टाइम टू टाइम, तो साउथ ईस्ट वो डायरेक्शन। तीसरी जो डायरेक्शन है कि आपको लगता है कि मुझे मेरी वीडियो से, फॉर एग्जांपल विमेन, और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने घर से ही कपड़ों का यूजरी आइटम जैसे चादर, पिलोस या आर्टिफैक्ट, ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स घर से उन्होंने स्टार्ट किए। दे वांट कस्टमर फ्रॉम दैट वीडियोज ओनली। आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। और जैसे अभी हमने बात करी थी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, आप जो काम कर रहे हैं लोगों को वो दिखता रहे, अट्रैक्शन बनी रहे, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में की डायरेक्शन है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ रिलेटेड चीजें बता रहे हैं लोगों को, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों ही डायरेक्शन चलती हैं जो आप करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं या लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं एंटरटेन। अपने कंटेंट से, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, ये दोनों अच्छी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं लोगों को। बट इट इज अ वेरी गुड बिजनेस, एंड बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी की इसकी जरूरत नहीं है, आप थोड़े से टूल सीख लीजिए, यू कैन बी अ यूट्यूबर। थैंक यू मयंक जी फॉर शेयरिंग दिस। बिफोर वी एंड, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम साउथ वेस्ट की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। देर इज लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट साउथ वेस्ट एंट्रेंस। लोग डर जाते हैं साउथ वेस्ट का एंट्रेंस सुन के, सुन के डर जाते हैं। आप टेल अस समथिंग अबाउट द साउथ वेस्ट एंट्रेंस, हाउ बैड इट इज, क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए, क्या उसकी कोई रेमेडी है, या फिर किस हद तक कोई रेमेडी कर सकते सिंपल मैं बोलूँ, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की अगेन कोई रेमेडी नहीं है। जैसे हमने बात करी कि जो एनर्जी नॉर्थ और ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है वो साउथ और वेस्ट में सिंक होएंगी होएंगी। हमने वो एंट्रेंस खोल के क्या कर दिया, उस एनर्जी को और जाने दिया, पास करने दे दिया। एनर्जी ही जब, जो एनर्जी हमारे पास है, ऑर्गेनिक एनर्जी हमारे पास अगर नहीं रुकेगी, हमारी सस्टेनेबिलिटी, हमारी स्टेबिलिटी कैसे बने? इसका सोल्यूशन नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, दरवाजा है हम लॉक कर देते हैं, वी विल नॉट यूज इट। हैं? वो भी सोल्यूशन नहीं है। बंद करने का मतलब होता है कि आपने सीमेंट के थ्रू उसको पूरा बंद कर दिया, एयर का फ्लो भी नहीं बचा। नहीं बच। जो आपके पेरीफेरी है, जो आउटर वॉल है, उसकी कंटिन्यूटी में आपने उसको बंद कर दिया, दैट इज बंद करना। पर हाँ, दो केसेस मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे हैं जहाँ प्रॉपर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, एंड दैट पर्सन इज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। हम्म। तो जैसे आपने अभी पीछे पूछा था कि एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ चीजें क्या सपोर्ट करती है, हाँ। यस, करेक्ट। उनका जब मैंने चार्ट की तो उत्सुकता हुई, तो चार्ट मैंने देखा, तो उसके जो हॉरोस्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें थी जो उनको सपोर्ट कर रही। बट क्योंकि वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थे, इसीलिए वहां पे सभी लोगों को वो सपोर्ट करने लग गया। क्योंकि मालिक को सपोर्ट कर रहा था, तो ऑब्वियसली अगर मालिक ग्रो करेंगे तो उनकी जो टीम है वो भी ग्रो करेगी। यस। तो यहाँ से उनको सपोर्ट करने लग गया। बट अगेन, वास्तु के लिए दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हर रूल हर एक के लिए लागू नहीं होता, और पेपर पे लिखी हुई बात हर प्रॉपर्टी में इम्प्लीमेंट नहीं होती। नहीं हो सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेनेरिक स्टेटमेंट है। जनरली आपको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं अवॉइड लेनी कर। चाहिए। अगर आप साउथ फेसिंग घर ले भी रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आप अपना जो एंट्रेंस है वो साउथ, जो एग्जैक्ट साउथ बनता है वहीं से लीजिए। वहीं पे। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये ट्रीट हो जाएगा, या कई लोग अब जिनको ऑलरेडी साउथ वेस्ट है, हमने उनको वहाँ पे ग्रास की स्ट्रिप से या त्रिधातु स्ट्रिप से उनसे ट्रीट कराने की कोशिश करी है। 100% बट दैट, रिजल्ट तो नहीं मिली है, कुछ बट मिनिमलिस्टिक है। यस। मिनिमल आया है, बट 100% वो ट्रीट नहीं हो सकता। तो ये एक और चीज, क्योंकि हम एंड कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूँ। आप घर में एक डायगनल देखिए और ऑफिस में एक डायगनल देखिए, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, साउथ वेस्ट, एक डायगनल बनता है एक ही लाइन से। अगर ये तीन डायरेक्शन, ये जो तीन लाइन, ये लाइन अगर तीनों डायरेक्शन की अगर ये आपकी बैलेंस हो जाए, तो वास्तु की काफी चीजें हैं
जो अगर प्रॉब्लम दे भी रही होंगी तो उनका इफेक्ट बहुत कम होगा। तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में एंट्रेंस नो, नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट एंड किचन नो, और जो बचा ब्रह्म स्थान, वहाँ पे कोई पिट, वहाँ पर कोई तंदूर, फायर, या वहाँ पर कोई कॉलम। नहीं होना। ब्रह्म स्थान हमारा प्राइम मर्म, बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो वहाँ पे कोई कॉलम या हैवी चीज का आना प्रॉब्लम देगा ही देगा। आप मेन चीज इस डायगनल को ठीक कर लीजिए, काफी चीजें आपकी लाइफ में शॉर्ट हो सकती हैं, काफी चीजें। आप थैंक यू मयंक साउथ जी। वेस्ट को एनहांस करने के लिए क्या कर सकती है? आप बस अगर रेसिडेंस है तो पितरों की फोटो लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि बेडरूम के अंदर मत लगाइए, अंदर। क्योंकि बेडरूम प्राइवेट स्पेस होती है। तो पितरों को अंदर मत, बेडरूम के अंदर मत लगाइए, वहां पे कोई खड्डा ना हो। ब्रा हैवी चीज आप रखते हैं तो अच्छा है, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। नॉर्थ ईस्ट को डिक्लटर करिए, हल्का रखिए, वेंटिलेशन अच्छी रखिए। वाटर एलिमेंट अगर वहाँ कुछ रिड्यूस हो सकता है, ब्लू कलर्स में हल्के हल्के फुल्के प्लांट्स आप दे सकते हैं, इट वर्क। एंड कोई वाटरफॉल की सीनरी भी अगर आप देते हैं, या प्लीज कोई ऐसा व्यक्ति है जो तो आपने पेंटिंग लगा दी, ऐसा व्यक्ति है जो मेडिटेट फॉर्म में है, देयर ऑल्सो इट वर्क। और अपने ब्रह्म स्थान को खाली रखिए, स्थान को खाली। यस। सबसे नहीं, सबसे सेंटर। नहीं। तो सेंटर। यूजेबल स्पेस है, वॉकिंग स्पेस है, वहां खाली रखिए। छत को जरूर कवर करिए, ओपन मत रखिए। जैसे हमने इतनी सारी डिस्कशन करी वास्तु के बारे में, सो मेनी माइन्यूट डिटेल्स यू एक्सप्लेन। अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से दिस वास्तु इंडस्ट्री इज बूमिंग लाइक एनीथिंग। एवरी डे जी हजारों लोग इसको सीख रहे हैं, जो कि जी अच्छी बात है, ये जी, विद्या लोगों तक जा रही है। बिल्कुल बट बिल्कुल। कोई अगर ये सीखना चाहता है तो उनको कितना टाइम देना चाहिए, किस इंटेंशन से करना चाहिए, एंड इसमें आप कुछ बोलेंगे? एंड दिस इंडस्ट्री सो मच बूमिंग सडनली, ऐसा क्यों? इसका कोई कारण? देखो, बूम का मैं 3 रीजन बताता हूँ। एक, सोशल मीडिया अवेयरनेस हो गई है, थैंक्स टू जियो, जिन्होंने इंटरनेट फ्री कर दिया, तो लोग अब वीडियोस जी। और रील्स देखते हैं। एक सोशल मीडिया का बूम है। दूसरा है, बहुत लोग इसको प्रोफेशन में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिनको प्रॉब्लम आई और उन्होंने जब इसकी मैजिक देखा, उनके दिमाग में एज अ प्रोफेशन गया, उनको ये भी लगा कि ये चीज लोगों की भलाई के लिए भी यूज करी जा सकती है। ये एक सेकंड रीजन है जिसकी वजह से इसको प्रोफेशन लिया जा रहा है। थर्ड है कि या तो आप अपने बुजुर्गों से सुनते आए हो, या अपने आसपास के लोगों से आपने सुन लिया कि दिस थिंग वर्क। जब आपने इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया, आपको पता लगा और आपने इसको कुछ कर लिया। मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ, बिकॉज मैंने कभी वास्तु के बारे में सुना नहीं। देर वॉज अ आपने चैलेंज सुना, 4 साल पहले, देन आई टुक इट अप। फिर लगा कि हाँ, ये तो काम करता है, देन आई काम कर। स्टार्टेड। तो ये 3 मुख्य कारण है जो मुझे लगता है कि ये बूम कर गई है इंडस्ट्री। और एक चीज जो आपने बहुत अच्छे पूछा कि कितना टाइम लग सकता है। मैंने इस इंडस्ट्री में अभी तक 14 ईयर्स में दे चुका हूँ, और अब भी मैं कहता हूँ कि आई एम स्टिल एट आई एम अ लर्निंग फेज। लर्नर। मैं एबीसी ही सीख रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई प्रॉब्लम या नए स्ट्रक्चर को देखता हूँ, इट एक्साइट्स मी टू लर्न। वहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है वो वहाँ नहीं है, तो इट एक्साइट्स मी टू लर्न। बहुत सारे मार्केट में लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि वास्तु सीख लीजिए और आप तो पैसा कमाएंगे। ये मैं बोलूंगा ये एक गलत धारणा है, क्योंकि ये साइंसेस मुख्य तौर पे लोगों की हेल्प करने के लिए ही बनाई गई है, बेसिकली ये और उसी के सर्विस, लिए ही जो यूज हो रही है। एक सर्विस के तरीके से ही इसको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, ठीक है, अब क्योंकि क्या है, टीचिंग भी अब एक आज के टाइम पे जैसे बोलते कमर्शलाइज हो गई है, तो ये साइंसेस भी कमर्शलाइज हो गई है। यस। ओके, बट अगर आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनना है, थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट है ही है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नंबर 2। थर्ड, जितनी आप रेमेडीज या कुछ कॉन्सेप्ट सुनते हैं, अगर आपने उनको खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया और रिजल्ट ऑब्जर्व नहीं किए, आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन सकते। और जितना इम्पोर्टेंट मॉडर्न वास्तु है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ट्रेडिशनल वास्तु है। तो एक को भारी करके दूसरे को हल्का छोड़ देंगे तो लो। ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। बेस बेस तो हमारा वही जो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, वही बेस है। और मतलब मेन चीज तो वही, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे सब फ्लो करती है, ठीक है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न अप्रोच, तो आप मॉडर्न वास्तु को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर वास्तु। थैंक यू मयंक जी, हम सब लर्नर्स हैं, आई एम ऑल्सो लर्निंग, जैसे आपने कहा।
I'm also a learner, so we all are learners. Thanks to this sciences, जो लोगों की लाइफ में काफी सारे चेंजेस लेकर आई हैं. So I once again thank you for coming and sharing your insights. Because ये डिस्कशन एंडलेस हो सकता है. I can ask, मैं तो कंटिन्यूअस न्यूमरस आवर्स के लिए मैं वास्तु पे बात कर सकती हूँ. But we have to end. So ठीक है। thank you so much for coming and थैंक sharing यू your फॉर insights. इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, टू ऑल द पीपल। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। थैंक यू. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट. हो सकता है आपको इनमें से बहुत कुछ इंसाइट्स मिले हों. अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो दैट वी गेट बैक टू यू एंड आंसर योर डाउट्स. इफ एनीबडी वांट्स टू रीच मयंक सर फॉर कंसल्टेशन, फॉर एनी सजेशंस, द डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया जाएगा. यू कैन रीच आउट टू हिम, and please spread this science as much as possible. Thank you everybody.